जय हिंद, जय मानवता। मैं वीरादित्य, मानव आर्मी का संस्थापक। आज लाइव आने का मुख्य उद्देश्य यह है कि बहुत सारे आदरणीय गर्जीवन प्रिय साथी बंधु हमसे पूछ रहे हैं कि वीरादित्य भाई आप जेल क्यों गए थे। तो बहुत सारे साथी को हमने फोन के माध्यम से बताने का काम किया, व्हाट्सएप के माध्यम से बताने का काम किया और व्यक्तिगत मिल के उनके पास जाकर हमने बताने का काम किया कि हमें जेल में क्यों डाला गया। तो सबसे पहला मेरा जो एक उद्देश्य है वो हम स्पष्ट रूप से सबको बता देना चाहते हैं कि न्याय के लिए, इंसाफ के लिए अगर हमें जेल जाना पड़े तो मैं जेल जाने के लिए हमेशा तैयार हूँ। और कारण यह था जेल जाने का कि एक पीड़ित बहन जिनका घर सिमरी पोस्ट थाना मसरक जिला सारण छपरा बिहार के रहने वाली थी, जिनका शादी मढ़ौरा प्रखंड ग्राम असाव में भोलाराम से हुआ था और उनका 4 बच्चे थे, जिसमें सबसे छोटा बच्चा जो था वो 7 महीने का था। और वो अपने घर जो सनौली उनका घर था वो अपने घर से मसरक जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे वो बंध्याकरण यानी नसबंदी के लिए ऑपरेशन के लिए वहाँ अस्पताल में गई। फिर जब अस्पताल में वो गई तो वहाँ 4 डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन करने का काम किया। सबसे पहले डॉक्टर ने उनको बेहोशी का इंजेक्शन दिया। फिर ऑपरेशन के दौरान ही यानी 30 मिनट के अंदर में ही बहन का मृत्यु हो जाता है। अब वो लापरवाही से मृत्यु होता है कि डॉक्टर की उसमें क्या जालसाजी है, क्या लापरवाही है, वो डॉक्टर ही जानते हैं। लेकिन एक छोटा सा ऑपरेशन होता है नसबंदी का। नसबंदी का ऑपरेशन कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं है, पर वो नसबंदी के ऑपरेशन में वो लापरवाही हुई कि जानबूझ की हत्या हुई कि क्या हुई। ऑपरेशन के दौरान मात्र आधे घंटा के अंदर में उनकी मौत हो जाती है। फिर आधे घंटे के मौत के बाद जब वहाँ पे आशा और रीना देवी के परिजन जो परिवार के लोग वहाँ पहुँचा था वहाँ पे, वो लोग डॉक्टर से पूछा कि क्या हालात है। तो धीरे धीरे डॉक्टर बिना बताए आनन फानन में वहाँ से चले गए, भाग निकले। फिर जब आशा अंदर गई और परिजन अंदर गए तो देखे कि अरे वो तो मरी पड़ी है। फिर वहाँ पे धीरे धीरे हल्ला शुरू हुआ, हंगामा शुरू हुआ। तब तक बगल में मसरक जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, उसके बगल में ही पुलिस स्टेशन है, मसरक थाना है। मसरक थाना पहुंची वहाँ पे और आनन फानन में मृत बहन की लाश को पोस्टमार्टम के लिए छपरा भेज दिया गया। फिर हमें खबर हुई, विजय कुमार जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से हमें फोन आया कि वीरादित्य भाई पीड़िता बहन के साथ बहुत अनहोनी लापरवाही की वजह से घटना मृत हो गई है, मर गई है। और वो जानबूझ की हत्या हुई है या लापरवाही में हुई है, कैसे हुई है, ये डॉक्टर सब भाग गए हैं। और वहाँ की जो पुलिस है, ना पुलिस मदद कर रही है, ना वहाँ के लोग मदद कर रहे हैं। कारण यह है कि पीड़िता जो है एक गरीब घर के लड़की है, दलित है, इसलिए कोई मदद नहीं कर रहा है और पोस्टमार्टम के लिए छपरा भेज दिया गया। जब हमें सूचना मिला तो सबसे पहले हम एम्बुलेंस में जो लोग साथी गया था उनसे हमें संपर्क करने का काम किया। संपर्क किया, फिर संपर्क करने के बाद हमने बोला कि आप लोग पोस्टमार्टम से सीधा आप लोग मसरक थाना पहुंचने का काम कीजिए। हम आप लोग से पहले मसरक थाना पहुंच रहे हैं। फिर हम मसरक थाना पहुंचे, रात के 9 बज रहा था। वहाँ पे हम लोग घेराव करने का काम किए, पर कोई नहीं सुन रहा था हम लोग की बात को सही ढंग से। ऐसा जो भी वहाँ पे लोग था या पुलिस प्रशासन की कहा जाए या फिर से कोई भी पदाधिकारी अस्पताल के, कोई भी हम लोग को बात को उस गंभीरता से नहीं ले रहा था। पर इस पूरी घटना में जो थाना प्रभारी राजेश कुमार थे
उन्होंने बड़ी ही ईमानदारी पूर्वक हम लोग को सपोर्ट करने का काम किए, साथ देने का काम किए। और फिर हम लोग सुबह में 10 बजे हम लोग रोड को घेराव करने का काम किए। रोड घेरने का, रास्ता घेरने का हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही था कि डीएम साहब, छपरा के डीएम साहब आवे और आके आश्वासन दे हमें कि पीड़ित जो परिवार है उसे मुआवजा के रूप में 50 लाख रुपया दी जाए और एक पीड़ित परिवार के एक परिजन को एक सरकारी नौकरी दी जाए। बस हम लोग की यही मांग थी और न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। इसके लिए हमारे थाना के प्रभारी अध्यक्ष बड़ा बाबू राजेश कुमार साहब ने हम लोग को आश्वासन दिए कि आप लोग के साथ न्याय होगा, इंसाफ होगा, हम आपके साथ हैं। और हम लोग ने डीएम साहब को आश्वासन के लिए, न्याय के लिए, मुआवजा के लिए, एक पीड़ित परिवार के सरकारी नौकरी के लिए हम लोग ने रोड को घेराव किया। और हम लोग की घेराव करने के बाद उस पश्चात पुलिस फोर्स ने हम लोग को आश्वासन देने की वजह हम लोग को गिरफ्तार करने का काम किया। जिसमें हम 2 भाई थे, एक चंदन भाई थे, चंदन कुमार, एक मैं था और बहुत सारे वहाँ के संगठन के लोग था और बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता लोग थे, बहुत सारे वहाँ पे क्रांतिकारी भाई वहाँ पे उपस्थित थे। सभी भाई ने हम लोग रोड जाम करने का काम किया ताकि डीएम साहब आवे और उनका आश्वासन दे ताकि पीड़िता को एक सरकारी नौकरी और मुआवजा मिले। क्योंकि जो पीड़ित परिवार जो था, पीड़िता जो थी, उनके 4 बच्चे थे। एक सबसे छोटा बच्चा 7 महीने का था, दूध पीने वाला था। उनका पालन पोषण कैसे होगा? वो खाएंगे कहाँ से, पढ़ेंगे कहाँ से, पहनेंगे कहाँ से? उनका पूरा पालन पोषण कैसे होगा? इस सारी की सुरक्षा के लिए डीएम साहब की आश्वासन की हम लोग की मांग थी। बस इतनी सी घटना के लेकर हम लोग जो रोड को एक छोटा सा आंदोलन किए थे, उसमें हम लोग न्याय मांग रहे थे। न्याय के बदले हम लोग को जेल मिला। हम लोग को मसरक थाना में 22 घंटा तक रखा गया। थाना में 22 घंटा तक हवालात में बंद करके रखा गया। फिर उसके बाद हम लोग को जेल में, छपरा जेल में हम लोग को 22 घंटा तक वहाँ भी रखने का काम किया गया। आज देश में यही हो रहा है, जो लोग न्याय मांग रहा है, इंसाफ मांग रहा है, उसे जेल में डाला जा रहा है। बस जेल जाने की जो कारण था, ये यही कारण था। और जब जेल में हम लोग गए तो जेल में जो शोषण हुआ हम लोग के साथ, और जेल में कैसे एक गरीब आदमी के साथ शोषण होता है और कौन शोषण करता है, इसके बारे में हम एक दूसरा वीडियो बना के अब आप लोगों को बताने का काम करेंगे। जिसमें बताने का हम मुख्य उद्देश्य होगा कि छपरा जेल में कैसे शोषण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपने वीडियो को खत्म करते हैं और एक बार हम फिर से जो भी साथी, जब हम लोग जेल से बाहर आए, सैकड़ों की संख्या में जो लोग वहाँ उपस्थित थे, हम लोग को हौसला अफजाई करने का काम किए, हम लोग को स्वागत करने का काम किए। तो सभी साथियों को एक बार दिल से, गहराई से सभी साथियों को शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप लोग ने हम लोग को इतना ज़्यादा हौसला अफजाई करने का काम किए। आज मुझे हम लोग को महसूस हो रहा है कि आज हम अकेले नहीं हैं। आज आप लोग की ताकत, आप लोग की सपोर्ट, समर्थन की वजह से आज हम 1000 गुना मजबूत महसूस कर रहे हैं। इसलिए आप लोग को कोटि कोटि मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय मानवता।